टूसो का फालूदा, 11वां इंशा, अमरीगो कहानी, इंशे सीरियल, वैल्यू वर्सिटी, शारिक अली। वर्जीनिया ग्रेट फॉल्स के दिलकश नजारे के दौरान इर्द गिर्द खड़े सयाहों पर नजर डाली तो कॉस्मोपोलिटनिज्म का भरपूर एहसास हुआ। अमेरिका की गलियों, सड़कों, बाजारों में चलते फिरते मुख्तलिफ कौमियत के लोग कसरत से दिखाई देते हैं। चीनी, कोरियन, एशियाई और मकामी सफेद और स्याहफाम लोगों का मिला जुला इम्तिजाज। दुनिया भर से आए सयाह इस रंगारंग मंजर को मजीद दिलकश बना देते हैं। ग्रेट फॉल्स वर्जीनिया से रवानगी के लिए जब हम गाड़ी में बैठे तो सबकी राय यही थी कि किसी मजेदार रेस्तोरां का रुख किया जाए। पेट पूजा के फौरी इंतजाम की जरूरत शिद्दत से महसूस की गई। फैसला हुआ कि यहाँ से करीबी वाक़े एक कस्बे फ्रेडरिक में मौजूद पाकिस्तानी बल्कि खालिसतन कराची के खानों के लिए मशहूर रेस्टोरेंट टूसो को मंजिल बनाया जाए। ये नाम कराची की यादें ताजा करने के लिए काफी था। इस नेक इरादे के साथ हम फ्रेडरिक की जानिब रवाना हुए। जिन दिनों कोलंबस अमेरिका पहुंचा उन दिनों पुरानी दुनिया में 5 करोड़ के लगभग लोग आबाद थे। नौदरियाफ्त बरे-आज़म अमेरिका की आबादी भी तकरीबन 3.5 या 4 करोड़ थी। दोनों दुनियाओं के करोड़ों लोग एक दूसरे से बिल्कुल नावाकिफ थे, बल्कि उनके लिए तो कोई और दुनिया मौजूद ही नहीं थी, न कहानियों में, न किसी नक्शे पर और न ही किसी की याददाश्त में, क्योंकि दोनों दुनियाओं का राब्ता हजारों साल पहले कट चुका था। क्रिस्टोफर कोलंबस से भी पहले बाज माहिरीन के मुताबिक शुमाली यूरोप के वाइकिंग कबाइल भी अमेरिका पहुंचे थे। जिस जगह आज कनाडा है वहां उन्होंने न्यू फाउंडलैंड के इलाके में अपनी बस्तियां कायम की थी। इन बस्तियों के बाकियात आज भी मौजूद हैं। कुछ मुसलमान भी ये दावा करते हैं कि वो 10वीं सदी में स्पेन के उमवी हुक्मरान अब्दुर्रहमान सोयम के दौर में अमेरिका पहुंचे थे। उन्होंने भी वहां आबादियां कायम की थी, मसाजिद बनाई थी और इस्लाम की तबलीग की थी। हिंदू भी ऐसे ही दावे करते हैं कि उनके देवताओं को कदीम अमरीकी भी पूजा करते थे, यानी उनके ख्याल में कभी हिंदुस्तान से कोई हिंदू वहां जरूर पहुंचा था, वरना कदीम अमरीकी हिंदू मत जैसे खुदाओं की पूजा क्यों करते। गोया कोलंबस अमेरिका दरियाफ्त करने वालों की फहरिस्त में पहला नहीं बल्कि आखिरी मतलाशी था। लेकिन कोलंबस की दरियाफ्त तारीख में वो पहला वाकया है जिसकी बुनियाद पर दोनों दुनियाओं के दरमियान बाकायदा राब्ते का आगाज हुआ और दोनों दुनियाएं मिलकर एक हो गईं। हमारी एसयूवी फ्रेडरिक की जानिब दौड़ रही थी। ये वॉशिंगटन से तकरीबन 50 मील दूर एक छोटा सा शहर है। मैं दिल ही दिल में ये फैसला कर चुका था कि खाने का मेन्यू चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज मीठे में फालूदा जरूर खाया जाएगा। रेस्तोरां पहुंचे तो दिल खुश हो गया। मेन्यू बहुत मुनफरिद था। रिवायती मुरगन खानों के बजाय आलू जीरा, मिक्स चाट, पूरी हलवा, सीख कबाब, शीश कबाब, चिकन टिक्का और इसी नौयत की कराची स्टाइल स्ट्रीट फूड के आइटम, हस्बे फरमाइश हल्के तेज मसाले, लेकिन हर शय बेहद मजेदार। आखिर में अपनी अपनी पसंद के मुताबिक फालूदा, गुलाब जामुन या फिर कुल्फी। कदीम अमेरिका में उन दिनों कनाडा से लेकर ब्राजील और अर्जेंटाइन तक जगह जगह मुख्तलिफ कबाइल छोटी छोटी बस्तियों में आबाद थे, लेकिन इनका तहजीब अमेरिका की चंद मुमताज तहजीबों में से एक थी। इनका सल्तनत की आबादी अपने उरूज में तकरीबन 1 करोड़ के लगभग थी। मकई उनकी मनपसंद खुराक थी जिसे वो बड़े पैमाने पर बोते थे। जारी है वैल्यू वर्सिटी, शारिक अली।